स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विथ एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम हमारे जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की जो टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी चल रही थी, आज उसका भाग 40वां है और इसके अंदर हम जो समायोजन का हमारा टॉपिक चल रहा था, इसके अंदर हम समायोजन के प्रकार और समायोजन की जो विधियाँ है उनसे संबंधित 30 प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। ये सारे के सारे प्रश्न विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है तथा एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आप इन प्रश्नों की PDF चाहते हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है आर के विथ एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें। और अगर यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट करते हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दें। और इन प्रश्नों की आपको जो प्लेलिस्ट है वो रीड साइकोलॉजी के नाम से मिल जाएगी, तो आप वहाँ से एक बार इसको विजिट कर सकते हो। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दे रखा है कि समायोजन का अर्थ क्या है। ऑप्शन 1 दे रखा है शिक्षा देना, ऑप्शन 2 दे रखा है वातावरण से सामंजस्य बिठाना, ऑप्शन 3 दे रखा है समस्या सुलझाना, ऑप्शन 4 दे रखा है किसी वस्तु को सुधारना, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो समायोजन का जो अर्थ है वो शिक्षा देना नहीं है, समस्या सुलझाना नहीं है और किसी वस्तु को सुधारना नहीं है, जो बल्कि वातावरण से सामंजस्य बिठाना क्या है, समायोजन है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर रहेगा। कल भी मैंने आपको 3-4 परिभाषाएं बताई थी। तो एल.एस. शेफर की जो परिभाषा है कि समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीवधारी अपनी आवश्यकताओं तथा इन आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु संबंधित परिस्थितियों से संतुलन बनाए रखता है। तो ये है एल.एस. शेफर की परिभाषा। एल.एस. शेफर की परिभाषा है। एक परिभाषा और काफ़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा जो है वो है गेट्स, जर्शील्ड और अन्य जो वैज्ञानिक है। समायोजन एक ऐसी सतत प्रक्रिया, उन्होंने समायोजन कौन सी प्रक्रिया बताया है, सतत प्रक्रिया इन्होंने बताया। सतत प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने व्यवहार में इस प्रकार परिवर्तन करता है कि उससे स्वयं तथा अपने वातावरण के साथ और अधिक मधुर संबंध स्थापित करने में मदद मिल सके। तो इस प्रकार की कुछ परिभाषाएं, 2-3 परिभाषाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, तो इनको याद करने का आप प्रयास करें। इसके बाद में हम जो दूसरा प्रश्न हमारा, सामाजिक समायोजन का अर्थ क्या है। ऑप्शन 1 दे रखा है अकेले रहना, ऑप्शन 2 दे रखा है समाज में सामंजस्य स्थापित करना, ऑप्शन 3 दे रखा है उच्च प्रदर्शन करना, ऑप्शन 4 दे रखा है मानसिक समस्याएं हल करना और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो जो समायोजन है 4 प्रकार के समायोजन होते हैं, उसमें सामाजिक समायोजन से संबंधित हमसे प्रश्न पूछा है। तो ऑप्शन 1 दे रखा है इसका अकेले रहना और ऑप्शन 2 दे रखा है समाज में सामंजस्य स्थापित करना। तो सामाजिक समायोजन का जो अर्थ है वो है समाज में सामंजस्य स्थापित करना। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर रहेगा। क्या रहेगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में जो अगला प्रश्न हमारा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, समायोजन के कितने प्रकार होते हैं। ऑप्शन 1 दे रखा है 2, ऑप्शन 2 दे रखा है 3, ऑप्शन 3 दे रखा है 4, ऑप्शन 4 दे रखा है 5, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो समायोजन के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं अभी हम आगे वाले प्रश्नों में चर्चा कर लेंगे। 4 प्रकार के समायोजन होते हैं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 4 है, ये आ गया हमारा, कौन सा समायोजन व्यक्ति और समाज के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। तो ऑप्शन 1 दे रखा है मानसिक समायोजन, ऑप्शन 2 दे रखा है व्यक्तिगत समायोजन, ऑप्शन 3 दे रखा है सामाजिक समायोजन, ऑप्शन 4 दे रखा है शारीरिक समायोजन, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रसंग। तो कौन सा समायोजन व्यक्ति और समाज के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। तो सामाजिक जो समायोजन है वो समाज और व्यक्ति के बीच में क्या करता है, सामंजस्य स्थापित करता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। और समायोजन के जो हमारे 4 प्रकार है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। तो समायोजन के प्रकार मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है सामाजिक समायोजन, सामाजिक समायोजन समायोजन एक होता है मानसिक समायोजन, मानसिक समायोजन एक होता है व्यक्तिगत समायोजन, व्यक्तिगत समायोजन और एक होता है हमारा शारीरिक समायोजन। ये 4 प्रकार के समायोजन होते हैं। समायोजन और कौन सा समायोजन व्यक्ति और समाज के बीच में सामंजस्य बनाता है। तो सामाजिक समायोजन जो होता है व्यक्ति और समाज के बीच में सामंजस्य बनाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक परिभाषा हो रहा है स्मिथ की कि अच्छा समायोजन वो है, अच्छा समायोजन वह है जो एक तो वास्तविकता पर आधारित हो, वास्तविकता पर आधारित हो और संतुष्टि देने वाला हो, संतुष्टि देने वाला हो। तो ये एक अच्छे समायोजन की विशेषता है। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 5 है, मानसिक समायोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन 1 दे रखा है मानसिक तनाव कम करना, ऑप्शन 2 दे रखा है शारीरिक विकास, ऑप्शन 3 दे रखा है समाज में योगदान, ऑप्शन 4 दे रखा है शिक्षा प्राप्त करना, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मानसिक समायोजन का जो मुख्य उद्देश्य है वो शारीरिक विकास नहीं हो सकता, समाज में योगदान नहीं है, शिक्षा प्राप्त करना नहीं है। मानसिक तनाव को कम करना मानसिक समायोजन का मुख्य उद्देश्य है। यानी मानसिक तनाव कम होगा तो इन सभी चीज़ों में जो अच्छा परफॉर्म करेगा व्यक्ति। तो मानसिक समायोजन का जो मुख्य उद्देश्य है वो मानसिक तनाव कम करना है। और सामाजिक जो समायोजन है, सामाजिक समायोजन, उसमें है व्यक्ति और समाज के बीच में। सामाजिक समायोजन का उद्देश्य क्या है, व्यक्ति और समाज के बीच में सामंजस्य स्थापित करना, व्यक्ति व समाज के बीच में। और मानसिक का क्या है, मानसिक तनाव कम करना, व्यक्ति व समाज के बीच में। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर
6 सकारात्मक समायोजन क्या दर्शाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है नई परिस्थितियों में सामंजस्य, ऑप्शन 2 दे रखा है, ऑप्शन बी दे रखा है समस्याओं को नज़रअंदाज करना, ऑप्शन सी दे रखा है समाज से अलग रहना, ऑप्शन डी दे रखा है शारीरिक गतिविधि को बढ़ाना और ऑप्शन ई दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो सकारात्मक समायोजन क्या दर्शाता है? तो समस्याओं को नज़रअंदाज करना नहीं लिखा था, समाज से अलग रहना नहीं लिखा था, शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देना नहीं होता, नई परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करना सकारात्मक समायोजन का उद्देश्य होता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा व्यक्तिगत समायोजन का अर्थ है। ऑप्शन 1 दे रखा है समूह में सामंजस्य, ऑप्शन 2 दे रखा खुद की आवश्यकताओं को समझना और पूरा करना, ऑप्शन 3 दे रखा समाज के साथ तालमेल बिठाना, ऑप्शन डी दे रखा तनावपूर्ण स्थिति में रहना, ऑप्शन 4 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो समाज के साथ तालमेल बिठाना ये तो हो गया सामाजिक समायोजन का उद्देश्य, सामाजिक समायोजन का अर्थ मान लो या उद्देश्य मान लो। तनावपूर्ण स्थिति में ये नहीं होगा, और खुद की आवश्यकताओं को समझना और पूरा करना ये कौन सा हो गया? व्यक्तिगत समायोजन हो गया, व्यक्तिगत समायोजन हो गया, समायोजन। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। खुद की आवश्यकताओं को समझना और उसको पूरा करना व्यक्तिगत समायोजन का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 8 है समायोजन की कमी से कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है? ऑप्शन 1 दे रखा है आत्म स्वीकृति, ऑप्शन 2 दे रखा है तनाव और चिंता, ऑप्शन 3 दे रखा है शिक्षा का विकास, ऑप्शन 4 दे रखा है शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो समायोजन की कमी से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो आत्म स्वीकृति नहीं मिलेगी, शिक्षा का विकास नहीं होगा, शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार नहीं होगा। समायोजन की कमी से कौन सी समस्या उत्पन्न हो जाती है? तनाव और चिंता, यानी कि टेंशन और टेंशन और एक तो टेंशन हो जाएगी, एक फ्रस्ट्रेट हो जाएगा इंसान। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी एंजाइटी, चिंता हो जाती है, तनाव और चिंता। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 9 है किस प्रकार का समायोजन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है? ऑप्शन 1 दे रखा है मानसिक समायोजन, ऑप्शन 2 दे रखा है सामाजिक समायोजन, ऑप्शन 3 दे रखा है शारीरिक समायोजन, ऑप्शन 4 दे रखा है सभी उपरोक्त, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो किस प्रकार का समायोजन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो उनके लिए मानसिक समायोजन भी जरूरी है, सामाजिक समायोजन भी जरूरी है और शारीरिक समायोजन भी जरूरी है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 10 है हमारा शारीरिक समायोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन 1 दे रखा है समाज में योगदान, ऑप्शन 2 दे रखा है मानसिक स्वास्थ्य को सुधारना, ऑप्शन 3 दे रखा है शरीर को स्वस्थ रखना, ऑप्शन 4 दे रखा है अकेले रहना, ऑप्शन ई दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मानसिक स्वास्थ्य सुधारना तो मानसिक समायोजन का मुख्य उद्देश्य हो गया, समाज में योगदान हो गया सामाजिक समायोजन का, और शरीर को स्वस्थ रखना कौन सा का हो जाएगा? शारीरिक समायोजन का। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। ये समायोजन के प्रकारों से संबंधित प्रश्न है, अब समायोजन की विधियों से संबंधित प्रश्न हमारे पास में आएंगे आने वाले जो 10-15 प्रश्न हो रहे हैं। तो इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 11 है समायोजन की पहली विधि कौन सी है? ऑप्शन 1 दे रखा है अनुकरण विधि, ऑप्शन 2 दे रखा है अंतर्दृष्टि विधि, ऑप्शन 3 दे रखा है परीक्षण और त्रुटि विधि, ऑप्शन 4 दे रखा है पुनर्निर्माण विधि और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो समायोजन की जो पहली विधि है वो है परीक्षण विधि और त्रुटि विधि। परीक्षण करो स्वयं का और उसमें क्या गलतियां हैं उन पर काम करके अपना समायोजन करो। तो ये परीक्षण और त्रुटि विधि है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 12 है अनुकरण विधि का उपयोग कब किया जाता है? जब व्यक्ति अपने अनुभव से सीखता है, जब व्यक्ति दूसरों को देखकर सीखता है, और ऑप्शन 3 दे रखा है जब समस्याएं हल होती है, और ऑप्शन 4 दे रखा है जब व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो अनुकरण विधि का जब उपयोग कब किया जाता है? जब व्यक्ति दूसरों को देखकर सीखता है, तो उसको बोलते हैं अनुकरण करना। किसी चीज़ को देखकर अगर कोई व्यक्ति कुछ चीज़ें सीख रहा है तो उसको भी बोलेंगे अनुकरण करना। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 13 है अंतर्दृष्टि विधि का उपयोग किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन 1 दे रखा है पावलोव, ऑप्शन 2 दे रखा है कोहलर, ऑप्शन 3 दे रखा है स्किनर, ऑप्शन 4 दे रखा है अल्बर्ट विने, ऑप्शन 4 दे रखा है ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो अंतर्दृष्टि विधि का जो उपयोग किया है वो किया था कोहलर ने। किसने किया था? कोहलर ने। तो ये सिद्धांत हम पढ़ेंगे उसके अंदर अधिगम वाला जब टॉपिक आएगा तो उसके अंदर मैं आपको इसको विस्तार से समझा दूंगा। अभी आप इसको याद रखें कि अंतर्दृष्टि का उपयोग किसने किया था? कोहलर ने किया था। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 14 है कौन सी विधि समस्या को गहराई से समझने और हल करने पर आधारित है? ऑप्शन 1 दे रखा है परीक्षण और त्रुटि विधि, ऑप्शन 2 दे रखा है अंतर्दृष्टि, ऑप्शन 3 दे रखा है अनुकरण विधि, ऑप्शन 4 दे रखा है प्रत्येक शिक्षण, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। इसका जो सही आंसर रहेगा वो सही आंसर हो जाएगा इसका बी। अंतर्दृष्टि जो विधि है जो कोहलर द्वारा प्रस्तुत की गई थी वो समस्या को गहराई से समझने में और हल करने पर आधारित विधि है। तो सही आंसर इसका रहेगा बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 15 है सहयोगात्मक अधिगम का अर्थ क्या है? ऑप्शन 1 दे रखा है अकेले सीखना, ऑप्शन 2 दे रखा है समूह में सीखना, ऑप्शन 3 दे रखा है शिक्षक की सहायता से सीखना, ऑप्शन 4 दे रखा है रचनात्मक गतिविधियाँ गतिविधि करना, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो सहयोगात्मक अधिगम का अर्थ है शिक्षक की सहायता से सीखना। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। सहयोगात्मक अधिगम का अर्थ है शिक्षक की सहायता से सीखना। इसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 है प्रत्येक शिक्षण विधि का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन 1 दे रखा है
समय की बचत, ऑप्शन 2 दरकार छात्र की सक्रिय भागीदारी, ऑप्शन 3 दरकार जल्दी परिणाम, ऑप्शन 4 दरकार समूह में सामंजस्य, ऑप्शन 5 दरकार अनुत्तरित प्रश्न। तो प्रत्यक्ष यानी सामने सामने अगर कोई हम शिक्षण करवा रहे हैं तो उसमें क्या होगी, छात्र की सक्रिय भागीदारी होगी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर रहेगा। ये टीचिंग मेथड के 1-2 प्रश्न आ गए इसके अंदर। प्रत्येक शिक्षण विधि का मतलब है छात्र की सक्रिय भागीदारी। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 17 है, अनुकरण विधि का उदाहरण क्या है। ऑप्शन 1 दरकार बच्चों का अपने शिक्षक की नकल करना, ऑप्शन 2 दरकार है समस्या का समाधान ढूंढना, ऑप्शन 3 दरकार है अभ्यास करना, ऑप्शन 4 दरकार दूसरों से मदद लेना, ऑप्शन 5 दरकार अनुत्तरित प्रश्न। तो अनुकरण विधि का मतलब है बच्चे का अपने शिक्षक की नकल करना ही क्या है, अनुकरण करना। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 18 है हमारा, पुनर्निर्माण विधि का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन 1 दरकार पुरानी चीज़ों को अपनाना, ऑप्शन 2 दरकार नई परिस्थितियों में खुद को डालना, ऑप्शन 3 दरकार दूसरों की मदद लेना, ऑप्शन 4 दरकार समूह में काम करना, ऑप्शन 5 दरकार अनुत्तरित प्रश्न। तो पुनर्निर्माण विधि का जो मुख्य उद्देश्य या अच्छा मतलब उद्देश्य जो है वो है नई परिस्थितियों में खुद को ढालना। क्या है, नई परिस्थितियों में खुद को डालना, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हमारे 2-3 परिभाषाएं और थी, वो परिभाषाएं मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद में एक परिभाषा है कि जो समायोजन संबंधित जो परिभाषा है, एक परिभाषा हो रहा है कि परिभाषा इस प्रकार से कि अपने व्यवहार या परिस्थिति में परिवर्तन करना जिसे वातावरण के साथ तालमेल स्थापित हो जाए तथा अपनी आवश्यकता की पूर्ति हो, वो भी क्या होता है, समायोजन होता है। तो इस प्रकार की कुछ जो परिभाषाएं हैं वो याद करने की कोशिश आप करें। इसके अलावा समायोजन की प्रक्रिया में निम्न बातों का होना आवश्यक है। व्यक्ति में आवश्यकताओं और इच्छाओं का लक्ष्य का होना, बाधाएं जो व्यक्ति को कुंठा की ओर उन्मुख करती हो, और व्यक्ति की विभिन्न अनुक्रिया तथा व्यवहार और लक्ष्य की प्राप्ति या तनाव कम होना, ये है समायोजन की प्रक्रिया। समायोजन की प्रक्रिया मैंने आपको कल बताई थी। समायोजन की प्रक्रिया में पहले क्या होती है, आवश्यकता होती है, इंसान के सामने आवश्यकताएं होती है। उसके बाद में आवश्यकता में बाधा आती है। बाधाओं को कम करने के लिए वो क्या करता है, अनेक प्रकार की यानी बहु अनुक्रिया करता है, बहु अनुक्रिया। और इसके बाद में वो क्या करता है, या तो उसे लक्ष्य मिल जाता है, लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, या फिर उसे समायोजन करना पड़ता है। कल मैंने आपको उदाहरण बताया था, जैसे हमारी आवश्यकता है कि हमको टीचर बनना है। टीचर बनने में बाधा क्या है कि परीक्षा पास करनी है हमको। परीक्षा पास करने के लिए क्या करेंगे, हम तैयारी करेंगे और उसके बाद में एग्जाम देंगे। अगर लक्ष्य मिल जाता है यानी टीचर बन जाते तो ठीक है, नहीं तो हमको समायोजन करना पड़ेगा। मतलब या तो हमें, अगर हमारा दुर्भाग्यवश हमारा चयन नहीं होता है तो हम या तो प्राइवेट जॉब करेंगे या प्राइवेट टीचर के रूप में कार्य करेंगे। तो ये होती है हमारी क्या, समायोजन की पूरी चेन सिस्टम है। ये आवश्यकता होगी हमारे पास, आवश्यकता में बाधा आएगी, हम अनुक्रियाएँ करेंगे, उसके ऊपर अनुक्रिया करेंगे तो लक्ष्य मिल जाएगा, और लक्ष्य नहीं मिल पाता है बाई चांस तो हम क्या करेंगे, समायोजन करेंगे। अगर हम बाधा देख के पीछे हट जाते हैं, भाई परीक्षा पास करनी है और हम परीक्षा पास ही नहीं करना चाहते और बिना परीक्षा के बैठना चाहते हैं, तो इससे क्या होगा, हमारा अंदर क्या आ जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, यानी कि कुसमायोजित हो जाएगा इंसान, कुसमायोजित हो जाएगा। अगर यहाँ पे उसने कार्य नहीं किया तो, अगर उसने बाधाओं को देखकर वो पीछे हटता है तो क्या हो जाता है, कुसमायोजित हो जाएगा, अनुक्रिया नहीं कर रहा है। तो इसका पुनर्निर्माण विधि का उद्देश्य हो गया नई परिस्थितियों में खुद को डालना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, अनुकूलन और समायोजन के बीच क्या संबंध है। ऑप्शन 1 दरकार है दोनों विपरीत है, दोनों समान है, ऑप्शन 3 दरकार अनुकूलन समायोजन का ही एक भाग है, ऑप्शन डी दरकार अनुकूलन समायोजन से बेहतर है, ऑप्शन 4 दरकार अनुत्तरित प्रश्न। तो अनुकूलन और समायोजन के बीच क्या संबंध है, अनुकूलन समायोजन का ही क्या है, एक भाग है। परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेना क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। और समायोजन भी इसके जैसा ही है कि नई परिस्थितियों में या नए वातावरण में या अपने जीवन में आने वाली समस्याओं के बीच में अपने वातावरण और अपने परिस्थितियों के बीच में सामंजस्य बिठाना क्या है, समायोजन है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न आ गया हमारा 20वां, मानसिक तनाव कम करने के लिए कौन सी विधि उपयोगी है। ऑप्शन 1 दे रखा है अनुकरण विधि, ऑप्शन 2 दे रखा है योग और ध्यान विधि, ऑप्शन 3 दे रखा है प्रत्यक्ष शिक्षण, ऑप्शन 4 दे रखा है परीक्षा देना, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मानसिक तनाव कम करने के लिए कौन सी विधि उपयोगी है, तो योग और ध्यान विधि उपयोगी है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका बी, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 21 है, कक्षा में समायोजन को सुधारने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन 1 दे रखा है छात्रों को अनदेखा करना, ऑप्शन 2 दे रखा है छात्रों के साथ संवाद करना, ऑप्शन 3 दे रखा है अधिक होमवर्क देना, ऑप्शन 4 दे रखा है कड़ी सजा देना, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। कक्षा में समायोजन सुधारने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, छात्रों के साथ में क्या करना चाहिए, संवाद करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। छात्रों के साथ में क्या करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, उनकी जो समस्या है उनको सुनना चाहिए तथा उनसे संबंधित उनको अच्छे जो भी डिसीजन है, जो निर्णय है वो उनके साथ में करना चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका, छात्रों के साथ में संवाद करना। इसके बाद में अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कौन सी विधि सबसे उपयोगी रहेगी।
ऑप्शन 1 दे रखा है समूह कार्य, ऑप्शन 2 दे रखा है व्यक्तिगत शिक्षण, ऑप्शन 3 दे रखा है कठोर अनुशासन, ऑप्शन 4 दे रखा है सभी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुचित पसंद। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त रहेगी? तो ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा समूह कार्य। कौन सा सही रहेगा? समूह कार्य इसका सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 23 है। मानसिक समायोजन के लिए कौन सा कौशल जरूरी है? ऑप्शन 1 दे रखा है आत्मनियंत्रण, ऑप्शन 2 दे रखा है प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन 3 दे रखा है अधिक पढ़ाई, ऑप्शन 4 दे रखा है मनोरंजन, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पसंद। तो मानसिक समायोजन के लिए कौन सा कौशल जरूरी है? तो आत्मनियंत्रण होना मानसिक कौशल के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 24 है। समायोजन की कमी का एक मुख्य कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन 1 दे रखा है समायोजन की कमी का एक मुख्य कारण क्या हो सकता है? ये पूछा है, कारण पूछा है समायोजन में कमी होने का। सकारात्मक दृष्टिकोण, ऑप्शन 2 दे रखा है मानसिक तनाव, ऑप्शन 3 दे रखा है अच्छी शिक्षा, ऑप्शन 4 दे रखा है समाज से समर्थन, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुचित पसंद। तो समायोजन की कमी का एक मुख्य कारण हो सकता है मानसिक तनाव। अच्छी शिक्षा न मिल पाना भी एक कारण हो सकता है, लेकिन मानसिक तनाव ज़्यादा बेटर आंसर रहेगा इसका। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 25 है। कक्षा में सामाजिक समायोजन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा सकता है? ऑप्शन 1 दे रखा है समूह गतिविधियाँ, ऑप्शन 2 दे रखा है एकल अधिगम, ऑप्शन 3 दे रखा है केवल परीक्षा ध्यान, ऑप्शन 4 दे रखा है समय देना, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुचित पसंद। कक्षा में सामाजिक समायोजन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा सकता है? तो समूह आधारित जो गतिविधियाँ हैं वो करवाई जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। एकल अधिगम और केवल परीक्षा ध्यान देना और सजा देना। जिन्होंने नेगेटिव की ओर लेके जा रहे हैं तो ये तो देखिए आंसर सही नहीं होगा इनका। तो समूह गतिविधियाँ सही हो सकता है, इसका सही आंसर भी रहेगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा 26 है। जीवन कौशल से समायोजन कैसे प्रभावित होता है? ऑप्शन 1 दे रखा है समायोजन में सुधार होता है, ऑप्शन 2 दे रखा है समायोजन कठिन हो जाता है, ऑप्शन 3 दे रखा है समायोजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऑप्शन 4 दे रखा है ये शिक्षा को बाधित करता है, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुचित पसंद। तो जीवन कौशल से समायोजन कैसे प्रभावित होता है? तो इससे क्या होगा? समायोजन में सुधार होगा। जीवन कौशल से क्या होगा? समायोजन में सुधार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो गया। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न जब 26 है। समायोजन के लिए प्रभावी संवाद क्यों जरूरी है? ऑप्शन 1 दे रखा है समस्या को हल करने में मदद मिलता है, ऑप्शन 2 दे रखा है समय बर्बाद करता है, ऑप्शन 3 दे रखा है तनाव बढ़ाता है, ऑप्शन 4 दे रखा है शिक्षा को बाधित करता है, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुचित पसंद। तो समायोजन के लिए प्रभावी संवाद क्यों जरूरी है? क्योंकि ये समस्या को हल करने में क्या करता है? मदद करता है। समायोजन के लिए प्रभावी संवाद इसलिए जरूरी है क्योंकि ये समस्या को हल करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा समायोजन और आत्म साक्षात्कार में क्या संबंध है? ऑप्शन 1 दे रखा है दोनों विपरीत है, ऑप्शन 2 दे रखा है आत्म साक्षात्कार समायोजन को सुधारता है, ऑप्शन 3 दे रखा है आत्म साक्षात्कार समायोजन को कठिन बनाता है, ऑप्शन 4 दे रखा है दोनों में कोई संबंध नहीं है, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुचित पसंद। तो समायोजन और आत्म साक्षात्कार में क्या संबंध है? तो आत्म साक्षात्कार समायोजन को क्या करता है? सुधारता है। आत्म साक्षात्कार का मतलब हो गया खुद से मतलब खुद के बारे में अपनी कमियां और अपनी जो भी खूबी है उनके बारे में परिचय करना। तो आत्म साक्षात्कार का मतलब हो गया ये क्या करता है? समायोजन को सुधारता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 नहीं है, इसमें 28 ही प्रश्न है। तो ये प्रश्न जो हैं पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न तथा हमने जो आज प्रश्न किए हैं वो समायोजन के प्रकार, 4 प्रकार है समायोजन के प्रकार और समायोजन की कुछ विधियां हैं उनसे संबंधित आज के हमने प्रश्न किए थे। इन प्रश्नों की अगर आप PDF चाहते हो तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है RK विथ एजुकेशन उसको ज्वाइन जरूर कर लें और हमने जो टीचिंग मेथड की क्लासेस स्टार्ट की है आप उनको जाकर अवश्य देखिए, क्योंकि टीचिंग मेथड और साइकोलॉजी जो है 80 नंबर का मैटर है। आप अगर इसको अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपकी जो पात्रता है उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, और आपने अगर इनको ईजी में ले लिया तो आपके काफ़ी सारे नंबर कट सकते हैं। अगर YouTube चैनल पर पहली बार विजिट करें तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन जरूर प्रेस करें। और ऐसे वीडियो देखने तथा जॉब संबंधी और भी अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल बने रहें और उन मित्रों के साथ शेयर जरूर करें हमारे चैनल को जो थोड़ा सीरियस होकर टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर कर दें और ऐसे वीडियो देखने के लिए YouTube चैनल बने रहें।